हमारा सवाल क्या था, एक पिता तथा उसके पुत्र की आयु 10 वर्ष बाद 5:3 में होगी, जबकि 10 वर्ष पूर्व इसकी आयु का अनुपात क्रमशः 3:1 था। तो इनकी वर्तमान आयु का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, 10 वर्ष पूर्व 10 वर्ष बाद का इनका अनुपात दे रखा है, तो मान लेते हैं, माना 10 वर्ष बाद पिता की आयु 5x मान ली, 5x वर्ष, और इसी तरह से पुत्र की आयु मान ली 3x वर्ष। ठीक है, 10 वर्ष बाद दे दिया है, तो वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी इनकी? पिता की वर्तमान आयु 5x - 10 वर्ष। भाई इसने हमें 10 वर्ष बाद की अनुपात दे रखा था, हमें 10 वर्ष बाद इनकी आयु ले ली है, तो वर्तमान की आयु चाहिए होगी, तो क्या होगा, जो जितने बाद की आयु दे रखी है उसको उसमें से माइनस कर देंगे तो हमारी वर्तमान आयु ज्ञात हो जाएगी। इसी तरह से पुत्र की आयु निकल जाएगी, पुत्र की वर्तमान आयु कितनी रहेगी? 3x - 10 वर्ष। ठीक है भाई, वर्तमान निकल। अब क्या आता है कि 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात 3:1। अब 10 वर्ष बोलना, 10 वर्ष पूर्व 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा? वर्तमान आयु में ये दे रखी 10 वर्ष पूर्व पूछ रहा है, तो और -10 कर देंगे, तो -10 करेंगे कितना हो जाएगा? 5x - 10 - 10। इसी तरह से 3x - 10 - 10। ठीक है भाई, यानी कितना आ जाएगा हमारा? ये हमारा आ जाएगा 5x - 20 बटे 3x - 20। ठीक है, वर्तमान आयु में से 10 माइनस कर दो, 10 पर पूर्व की हमारे पास आयु आ जाएगी। अब वो क्या था कि इनका जो अनुपात है 3:1 है, मतलब जो अनुपात दे रखा कितना दे रखा? 3:1 दे रखा है, बराबर किसके हो जाएगा? 5x - 20 बटे 3x - 20 के। इसकी मल्टीप्लाई इधर करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इधर करेंगे, तो कितना आएगा? 3 × 3x - 20 बराबर 5x - 20। एक ही मल्टीप्लाई में बाकी सेम टू सेम वैल्यू हो जाएगी। ब्रैकेट ओपन करेंगे, 3 × 9x माइनस 3 की मल्टीप्लाई 20 में 20 × 60 बराबर 5x - 20। x की वैल्यू उठा के इधर ले, नंबर उठा के इधर ले जाओ, तो 9x - 5x बराबर हो जाएगा 60 - 20। भाई ये प्लस का इधर आएगा माइनस का होगी, या माइनस का इधर जाएगा प्लस का होगी। 60 में से 20 जाएंगे, 40 बचेगा। 9x में से 5x जाएंगे तो 4x बचेगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी? आ जाएगी 10। 4 बटे में चला जाएगा, तो 40 को 4 ब्रैकेट कितनी बार? 10 बार जाएगा। x की वैल्यू 10 आ गई है। अब वो कहता है कि इनकी वर्तमान आयु का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अनुपात क्या होगा इनका? पांच एक्स - 10 बटे 3x - 10। x की वैल्यू कितनी है? 10 है, तो 5 × 10 - 10 बटे 3 × 10 - 10 कितना हो जाएगा? 5 की मल्टीप्लाई 10 में करेंगे 50 - 10 हो जाएगा। इसी तरह से 30 - 10 हो जाएगा, तो कितना आएगा? 40 बटे 20 आ जाएगा। 20 से 40 हमारा कितने बार जाएगा? 2 बार जाएगा, यानी कि 2 1, यानी कि अनुपात कितना आ जाएगा? 2:1। ये हो जाएगा इनका आंसर। हमारा अगला सवाल है, एक व्यक्ति तथा उसकी पुत्र की औसत आयु 34 वर्ष है। 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 14:5 होगा, तो पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इनने दे रखा है व्यक्ति तथा उसकी पुत्र की औसत आयु दे रखी है। तो इनकी औसत आयु है वो कितनी दे रखी है?
34 वर्ष रखी है। ठीक है, तो कुल आयु का योग कितना हो जाएगा? 34 इंटू 2 यानी कि 68 वर्ष। भाई इसने हमें दे रखा है कि इनकी जो औसत आयु है 34 वर्ष है। ठीक है, तो इनकी कुल आयु का योग कितना हो जाएगा? 34 इंटू 2, क्योंकि औसत का फॉर्मूला क्या है हमारा? जो औसत बराबर क्या होता है? कुल योग और टोटल नंबर यानी कुल संख्या। औसत दे दिया इसने हमें कितना? 34। कुल योग ज्ञात करना हमें यानी कि एज ज्ञात करनी है। और टोटल संख्या हमारे कितने के बारे में बात हो रही है? 2 के बारे में बात हो रही है, किसी एक व्यक्ति के बारे में बात हो रही है और उसके पुत्र के बारे में बात हो रही है, यानी कि 2 के बारे में बात हो रही है। इस 2 की मल्टीप्लाई 34 में करते हैं कितना आएगा? 68 वर्ष हमारा कुल योग आ जाएगा। अब क्या था कि 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 14:5 होगा। तो मान लेते हैं 4 वर्ष बाद इनकी आयु क्या हो जाएगी? अनुपात कितना रहेगा? 14:5 यानी 14x होगी। और पुत्री की 5x हो जाएगी। ठीक है, जो अनुपात दे रखा है इन्होंने दे रखा है 14:5। तो मान लेता है 4 वर्ष बाद इनकी जो आयु है, पिता की आयु 14x हो जाएगी, पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी? 5x हो जाएगी। इसने 4 वर्ष बाद का दे रखा है, तो वर्तमान आयु क्या हो जाएगी इनकी? तब इनकी वर्तमान आयु किसकी? पिता की आयु 14x माइनस 4 वर्ष। इसी तरह से पुत्री की आयु हो जाएगी, पुत्र की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? 5x माइनस 4 वर्ष। भाई हमें यहाँ पे क्या मिल गई? 4 वर्ष बाद की आयु मिल गई है, तो वर्तमान में क्या हो जाएगा? 4 वर्ष पहले आ जाएंगे यानी कि -4x हो जाएगा। ठीक है, अब एक चीज है, अब हमें जो वर्तमान आयु में मिल गई है, वर्तमान आयु को हमें टोटल योग कितना दे रखा है? 68 दे रखा है। मतलब योग कितना दे रखा टोटल? 68। तो योग क्या होगा? 14x माइनस 4 प्लस 5x माइनस 4 बराबर होगा 68 के। ठीक है, इन दोनों को आपस में प्लस कर देंगे, वो किसके बराबर है? 68 के बराबर है। 14 5 19x हो जाएगा, -4 -4 -8 हो गए, बराबर 68 हो गए। 19x बराबर कितना हो जाएगा? 68 प्लस 8 यानी कि ये हमारा हो जाएगा 76। 19x बराबर कितना आ जाएगा? 76 आ जाएगा। तो x यह आ जाएगा हमारा x की वैल्यू 4। उसके बाद वो क्या आता है कि पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है हमारी? पांच एक्स यानी कि 5 इंटू 4 माइनस 4 यानी कि 5 × 20 माइनस 4 बराबर हो जाएगा हमारा 16 वर्ष। हमारे पुत्र की आयु कितनी आ जाएगी? 16 वर्ष हमारा हो जाएगा आंसर। हमारा सवाल क्या आता है? सुरेश की आयु उसके पिता की आयु से आधी है, 20 वर्ष बाद उसके पिता की आयु उसकी आयु से 1.5 गुना होगी। पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। वो कहता है सुरेश की जो आयु है उसके पिता की आयु से आधी है। ठीक है, तो मान लेते हैं, हमने मान लिया सुरेश की आयु सुरेश की आयु हमने x वर्ष मान ली है। ठीक है, वो कहता है सुरेश की जो आयु है उसके पिता की आयु से आधी है।
जब उसकी आयु पिता की आयु से आधी है तो पिता की जो आयु है वो इसकी आयु से कितनी होगी, दुगनी होगी। तब पिता की आयु कितनी हो जाएगी, 2x वर्ष हो जाएगी। ठीक, उसके बाद वो क्या आता है 20 वर्ष बाद। ठीक है, तो 20 वर्ष बाद ले लेते हैं। 20 वर्ष बाद क्या होगा, सुरेश की आयु कितनी हो जाएगी, x प्लस 20 वर्ष, और किसी तरह से पिता की आयु कितनी हो जाएगी, 2x प्लस 20 हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद वो कहता है उसके पिता की आयु, यानी कि ये जो आयु है 2x प्लस 20, ठीक, उसकी आयु से यानी सुरेश की आयु से 1.5 गुना होगी। 1.5 का मतलब क्या है, 1 से 1/2, 2 एकम 2 और 1 3/2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो आयु है सुरेश की आयु कितनी है, 3/2 है, और सुरेश की आयु कितनी है, x प्लस 20। ठीक है भाई, जो इस बात की जो कंडीशन बता रहा हो ये बता रहा है। अब सोल्व कर लेते हैं। 2 हमारा बटे में है तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2x प्लस 20 बराबर 3 इंटू एक्स प्लस 20। ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, 2 दूनी 4x प्लस 20 दूनी 40 बराबर 3x प्लस 20 से 7। 3 से उठा के इधर लिया और 40 उठा के इधर ले जाओ, तो क्या आएगा 4x माइनस 3x बराबर हो जाएगा 60 माइनस 40 के। 40 को 60 में 40 जाएंगे 20 बचेगा, और 40 में 3x जाएंगे तो x बचेगा, यानी x की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 20। अब वो कहता है पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। पिता की आयु कितनी है, 2x है, तो 2 इंटू 20, x की जगह 20 धर दिया तो कितनी आ जाएगी, 20 40 वर्ष। हमारा क्या हो जाएगा आंसर। चलिए आगे बढ़ाते हैं अपना टॉपिक, आयु संबंधी क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन है सीता तथा गीता की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 8:9 है तथा इनकी आयु का योग 68 वर्ष है। 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। ठीक है, वो कहता है कि वर्तमान आयु का जो अनुपात है 8:9 है। तो मान लेते हैं हम माना सीता की वर्तमान आयु 8x और गीता की वर्तमान आयु 9x वर्ष है। ठीक है, अनुपात दे रखा था तो हमने इनकी वर्तमान आयु मान ली 8x सीता की, और गीता की आयु क्या होगी 9x होगी। अब वो कहता है कि इनकी जो आयु का योग है वो 68 वर्ष है, यानी क्या दे रखा है, योग कितना दे रखा है, यानी 8x प्लस 9x बराबर कितना दे रखा है 68। ठीक, 9 और 8 कितना हो गया 17 हो गए। ठीक, तो x की वैल्यू क्या रहेगी हमारी 68/17, यानी 7×4 यानी x की वैल्यू आ गई हमारी 4। तब इनकी, अब वो कहता है x की वैल्यू में 4 मिल गया। ठीक है, अब वो कहता है कि 10 बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा, 8x प्लस 10 बटे 9x प्लस 10। भाई वर्तमान आयु में ये दे दी है, वो 10 वर्ष बाद पूछ रहा है तो प्लस 10 कर देंगे, अनुपात पूछ रहा है तो क्या होगा, इसकी आयु किसकी, सीता की आयु बटे गीता की आयु। अब x की वैल्यू हमारे पास 4 है, तो x 8 इंटू 4 प्लस 10 बटे 9 इंटू 4 प्लस 10, 8 चौक 32 प्लस 10, 9 से 36 प्लस 10, तो ये हो जाएगा हमारा 42 बटे 46। 32 प्लस 10 42 हो गया, 36 प्लस 10 46 हो गया। ठीक है, अब ये हमारे किससे जाएगा, इसको 2 से काटो तो ये जाएगा हमारा 21 बार, ये हमारा जाएगा 23 बार, यानी कि इनके जो आयु का अनुपात है वो कितना आ जाएगा 21
बटे 23, यानी कि अनुपात आ गया इनका 21:23। ये हमारा हो जाएगा आंसर। हमारा अगला सवाल है, सरिता की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु से 5 गुना थी। 5 वर्ष पहले उसकी आयु अपने पुत्र की उस समय की आयु का 25 गुना थी। तो सरिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। भाई वो कहता है कि क्वेश्चन हमारा, सरिता की जो वर्तमान आयु है उसके पुत्र की आयु से 5 गुना थी। तो पहले पुत्र की आयु मान लेते हैं। हमने पुत्र की आयु कितनी मान ली है? x वर्ष मान ली है। तो तब सरिता की आयु कितनी हो जाएगी? तब सरिता की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? 5 इंटू ये x वर्ष, यानी 5x वर्ष हो जाएगी। अब वो कहता 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले की बात करता है। पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी? x माइनस 5 वर्ष। और इसी तरह से सरिता की आयु कितनी हो जाएगी? 5x माइनस 5 वर्ष। ठीक है। अब वो कहता है 5 वर्ष पहले उसकी आयु, मतलब कि इस सरिता की जो ये आयु है अपने पुत्र की आयु का 25 गुना थी। यानी ये जो आयु इसका कितना गुना है? 25 गुना। यानी कि 5x माइनस 5 बराबर 25 इंटू एक्स माइनस 5। ठीक, यहां पे हमने 5 कॉमन ले लिया, तो x माइनस कितना बचेगा? 1 बचेगा, बराबर 25 इंटू एक्स माइनस 5। इस 5 से 25 कितनी बार जाएगा? 5 बार जाएगा। तो कितना आएगा? x माइनस 1 बराबर 5 इंटू एक्स माइनस 5। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 5x हो जाएगा, माइनस 5 5 25। ये हो गया x माइनस 1। 25 उठा के इधर लिया, x उठा के इधर ले जाओ, ये माइनस का तो प्लस का हो जाएगा। तो 25 माइनस 1 बराबर हो जाएगा 5x माइनस x। 5x में से 1x जाएगा, 4x बचेंगे, और ये हमारा बचेगा 25 माइनस 1 24। तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 24/8, 24/4। ठीक है, गुणा मतलब बटे में चला गया, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6। हमारी x की वैल्यू आ जाएगी 6। 4 से 24 आएगा हमारा 6 बार। उसके बाद वो क्या था? सरिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। सरिता की वर्तमान कितनी है? हमारी आयु 5x वर्ष, तो कितनी हो जाएगी? 5 इंटू 6, यानी कि 6 पंजे 30 वर्ष हमारी हो जाएगी इसकी वर्तमान आयु। हमारा अगला सवाल है, वीणा की वर्तमान आयु 15 वर्ष है। वीणा तथा राहुल की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 5:7 है। दिनेश तथा राहुल की आयु का अनुपात क्रमशः 5:3 है। तो 4 वर्ष बाद दिनेश की आयु कितनी होगी? ठीक है, हमें वीणा की आयु दे दी है, वर्तमान आयु, और वीणा तथा राहुल की आयु वर्तमान आयु का अनुपात दे दिया है। तो मान लेते हैं, माना वीणा की वर्तमान आयु हमने मान ली कितनी? 5x, और राहुल की 7x वर्ष। ठीक है, हमें अनुपात दे रखा था, तो हमने क्या ले लिया कि वीणा की वर्तमान आयु 5x हो जाएगी और राहुल की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? 7x। एक अनुपात दे रखा है वर्तमान आयु का। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या आता है? तो वीणा की वर्तमान आयु किसके बराबर है? 15x के बराबर है, यानी कि 15 बराबर किसके है? 5x के। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3। x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 3 आ गई है। जब x की वैल्यू 3 आ गई तो हमारे पास राहुल की वर्तमान आयु कितनी आ जाएगी? 7 इंटू 3, यानी 21 वर्ष आ जाएगी। ठीक है, तब राहुल की
वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी 7 × 3 यानी 21 वर्ष होगी। ठीक, आगे क्या था, दिनेश तथा राहुल की आयु का अनुपात 5:3 है। ठीक है, तो फिर क्या होगा, कितना दिया हुआ है 5:3। ठीक है, तो मान लेता है यहां पे, माना दिनेश की वर्तमान आयु 5 वर्ष होगी। ठीक है, वर्ष। ठीक, और इसी तरह से राहुल की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी फिर, इसलिए राहुल की क्या जाएगी 3 वर्ष आ जाएगी। भाई अनुपात दे दिया, हमें आगे क्या दे दिया, दिनेश तथा राहुल की आयु का अनुपात 5:3 है। तब हमने मान लिया कि दिनेश की जो वर्तमान आयु वो 5 है और राहुल की वर्तमान आयु क्या है, वो 3 है। लेकिन हमें राहुल की वर्तमान आयु में क्या ज्ञात हुई, यहाँ पे 21 वर्ष, 21 वर्ष ज्ञात हुई है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, 3 y बराबर किसका हो जाएगा, 21 का हो जाएगा। ये जो वर्तमान आयु 3 y है वो किसके बराबर है, 21 के बराबर है। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 21/3 यानी कि 7। ठीक है, अब आगे कहता है कि 4 वर्ष बाद दिनेश की आयु क्या होगी। तो दिनेश की आयु चाहिए हमें, दिनेश की आयु हमने कितनी माने थे 5y, तो इसलिए तब दिनेश की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी 5 × 7 यानी कि 5 35 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, अब वो कहता है 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद पूछता है। पैंतीस प्लस 4 यानी कि 39 वर्ष। ठीक है, भाई दिनेश की वर्तमान आयु हमारे पास क्या आ गई, 35 वर्ष आ गई है। तो 4 वर्ष बाद पूछ रहा है तो +4 कर देंगे, तो 35 + 4 कितना हो जाएगा, 39 वर्ष हो जाएगी। हमारा हो जाएगा आंसर। हमारा अगला सवाल है, हमारी माँ की आयु मेरे भाई की आयु से द्विगुनी है तथा मैं अपने भाई से आयु में 1/3 गुना बड़ा हूँ। 4 वर्ष पहले मैं अपने भाई की वर्तमान आयु के बराबर था, तो मेरी माँ की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। वो कहता है कि जो हमारी माँ है वो हमारे भाई की आयु से द्विगुनी है। तो पहले भाई की आयु मान लेते हैं, माना भाई की वर्तमान आयु वो x वर्ष है। ठीक है, तब बाकी वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी 3x वर्ष हो जाएगी। ठीक है, और वो कहता है मैं अपने भाई से आयु में 1/3 गुना बड़ा हूं। ठीक, तो तब आगे देखते हैं। तो मेरी आयु कितनी हो जाएगी, वो कहता है अपने भाई से आयु में 1/3 गुना बड़ा हूं। भाई की आयु क्या है x प्लस इसका कितना गुना बड़ा है 1/3 यानी x का 1/3 गुना बड़ा है यानी x + x/3। तो x तो कितना आ जाएगा, तो मेरी आयु कितनी आ जाएगी 3 की मल्टीप्लाई x में करें 3x + x, तो 4x/3 हो गया वर्ष। ठीक है, मेरी आयु कितनी आ गई 4x/3 वर्ष आ गई है। अब वो कहता है 4 वर्ष पूर्व पहले मैं, ठीक है, अपने भाई की वर्तमान आयु के बराबर था। 4 वर्ष पहले क्या होगा, 4 वर्ष पहले मेरी आयु कितनी हो जाएगी 4x/3 - 4 वर्ष, यही होगी। ठीक है, आगे क्या कहता है, मेरे भाई की वर्तमान आयु के बराबर था, यानी कि 4 वर्ष पहले जो मेरी आयु थी, ये जो आयु थी वो किसके बराबर थी, मेरे भाई के x के बराबर थी, यानी कि
इसलिए 4x माइनस 4x/3 माइनस 4 बराबर किसके है, x के है। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 3 की मल्टीप्लाई 12 में करी, 12 लिख दिया, माइनस तो माइनस लगा दिया, 4x हमारा ऐसे रह गया बटे 3 बराबर x हो गया। ये 3 बटे में तो x से 10 चला जाएगा, तो कितना आएगा 4x माइनस 12 बराबर 3x। इसको उठा के धर लो, 12 लेके जाओ, तो 4x माइनस 3x बराबर 12। 4x में 3x जाएंगे तो x बचेगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12। अब वो कहता है मेरी मां की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। मां की वर्तमान आयु कितनी है 3x, तो 3 इंटू 12 यानी कि 12 36 वर्ष क्या हो जाएगी वर्तमान आयु, हमारा हो जाएगा आंसर।